गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बेफिक्री के साथ किया गया सिमरन हमारे काम क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो काम हमने पूरी तवज्जो के साथ किया ही नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ किया ही नहीं, तो फिर भाई वो हमारे कैसे काम आ सकता है? हम कहते हैं कि सिमरन भजन इतनी खामोशी के साथ करो कि चलते फिरते, खाते पीते और दुनियावी काम धंधे करते हुए भी हमारा ध्यान सतगुरु के साथ जुड़ा रहे, हमें सतगुरु की याद दिलाता रहे। और हम सिमरन इतनी बेफिक्री के साथ करते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चलता, ये एहसास ही नहीं होता कि हमने आज सुबह ही नाम का सिमरन किया है। आज हम सिमरन भजन के लिए बैठे थे बैठक में, और बैठक पर बैठते हैं तो क्या होता है कि सिमरन थोड़ी देर चलता है और फिर हमें मन अपनी कहानियों में उलझा लेता है और हम उलझ जाते हैं, और थोड़ी देर में ही कई दफ़ा हिलते डुलते रहते हैं। कभी इस पैर को दूसरे पैर पर रखते हैं और कभी दूसरे पैर को उस पैर पर रखते हैं, और कभी आसन बदलते रहते हैं। कभी कमर आगे की ओर झुक जाती है और कभी गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, और कभी पीछे की ओर झुक जाती है। कभी हाथों में खुजलाने लगते हैं और कभी पैरों में खुजलाने लगते हैं। और नाम जपते समय हमें यह भी पता नहीं है कि हम नाम किस तरह जपें। एक नाम जपा और फिर दूसरा नाम जपने में गैप डाल देते हैं, और उस गैप में मन कोई ना कोई कहानी ले आता है। और कभी कभी तो नाम इतनी जल्दी जल्दी जपते हैं कि जैसे घास काट रहे हों। बैठे तो बैठे, वरना हम बैठते भी नहीं, और बैठते भी हैं कितना कि कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं। तो भाई ये सब बेफिक्री का सिमरन है। मन ना करना केवल एक कार्रवाई ही पूरी की कि भाई सिमरन कर लिया, तो भाई ये सिर्फ यही है। तो भाई जिन लोगों में सिमरन करने का, भजन करने का हौसला होता है, तो फिर वो एक ना एक दिन ये शब्द धुन जरूर सुन लेते हैं। और वो कहीं जा भी रहे हों तो चलते फिरते भी उनका ध्यान सतगुरु की तरफ होता है, नाम सिमरन की तरफ होता है। और जो लोग सही तरीके से सिमरन करते हैं तो उनका मन ज़्यादा सोच विचार नहीं करता, वो सोच विचार त्याग देते हैं। वो तो यही सोचते हैं कि ज़्यादा सोच विचार से फ़ायदा क्या होगा, और हमें तो अपना काम करना ही है, सिमरन करना ही है, नाम सिमरन करना ही है। तो फिर इसमें सोच विचार कैसी? क्योंकि अगर सोच विचार करेंगे, इधर उधर की बातें ध्यान में आएंगी और सिमरन सही ढंग से भी नहीं हो सकेगा। इसलिए वो ऐसे विवादों में नहीं पड़ते हैं और अपना काम करते हैं। क्योंकि भाई जो सुबह अमृत वेले, रात्रि के तीसरे पहर में सिमरन करता है, उसमें बहुत हौसला होता है, वह बहुत हिम्मत वाला होता है। और जो रात्रि के तीसरे पहर में अपना काम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद का टाइम बहुत अच्छा गुजरता है, गुरु की मौज में गुजरता है। और जो बिना हौसले के सिमरन करने वाले होते हैं, तो जब उनको थोड़ी सी बीमारी आती है तो वो घबरा जाते हैं। छोटी मोटी मुसीबत आई है या खुशी आती है तो फिर बहाने बनाते हैं कि आज सिमरन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज तो घर में फलाना फलाना मेहमान आ गया है और वो देखकर क्या कहेगा, चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे। और अगर कोई छोटी सी मुसीबत आ जाती है, कोई छोटी सी मुसीबत आ गई, छुटकारा पा लें, सिमरन कल कर लेंगे। आज घर में खुशी है, आज तो बहुत काम है, ये करना है, वो करना है, सिमरन फिर कर लेंगे। और इस तरह से बहाने बनाते रहते हैं।
लेकिन जो हौसले वाला व्यक्ति होता है, जिसका पक्का नियम है, जिसका पक्का इरादा है, तो फिर चाहे घर पर कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई मुसीबत आ जाए, क्योंकि भाई ये तो आम बातें हैं। मेहमान तो हर किसी के घर में आते हैं और छोटी मोटी मुसीबतें तो हर किसी के घर में आती ही रहती हैं। और हौसले वाला व्यक्ति फिर चाहे घर में खुशी हो, फिर भी वो सिमरन को पूरा वक्त देता है। और हौसले वाला व्यक्ति एक जगह बैठकर बिना हिले डुले, बिना हलचल के चुपचाप नाम के सिमरन को पूरा वक्त देता है और एक बैठक में ही अपना पूरा काम निपटा लेता है। और हौसले वाले व्यक्ति का मन सिमरन के समय उसका ध्यान नहीं भटकाता, क्योंकि भाई जिसके पास पूरा हौसला है, जिसके अंदर तीव्र इच्छा है और जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ सतगुरु को हाजिर नाजिर जानकर जो सिमरन पर बैठा है, तो फिर मन कैसे अपनी चाल चल सकता है, क्योंकि मन को उसके आगे हारना ही पड़ता है, क्योंकि उसने तो अपने आप को पूरी तरह से नाम को सौंप दिया है। उसका बाहर की तरफ ध्यान नहीं है, वो तो गुरु भक्ति में लीन है। इसलिए भाई हौसले वाले व्यक्ति बनो और इस तरह से सिमरन भजन करो कि घर के व्यक्ति देखें और तुमसे प्रेरित होकर वो भी सिमरन भजन करने लगें। हमने देखा है कि भंडारे के पास लोग सत्संग सुनने जाते हैं और हमने खुद देखा है कि सत्संग शुरू होने से पहले पाठी साहब शब्द पढ़ते हैं। एक एक घंटे, दो दो घंटे पहले ही शब्द शुरू हो जाते हैं। और हमने खुद देखा है, एक भाई उस समय आकर बैठ जाता था और हमने उनको 2 बार देखा। हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, लेकिन हमने उसको देखा था कि वो बैठते थे भजन की मुद्रा में, चौकड़ी मारकर बैठ गए। और जब तक सतगुरु नहीं आ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, हलचल हो जाती है और पता चल जाता है, तब तक वो भजन में ही बैठे रहते थे। 2.5 घंटा, सवा घंटा हमने खुद देखा है। तो ऐसे ही बैठे रहते थे और देख लो, वो सत्संग शुरू होने से पहले ही वो बैठ जाते थे चौकड़ी लगाकर। तो भाई हमको उनको देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका हौसला, उनका जिगरा देखकर हमें प्रेरित होना चाहिए। और कई भाई हैं भी जान जाते हैं, जिनकी तीव्र इच्छा होती है। भाई हमने जो देखा है कि सिमरन भजन करते हैं, जो सतगुरु की भक्ति करते हैं, तो स्वभाव इतना अच्छा बन जाता है कि फिर लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनकी तरफ ध्यान देते हैं। इसलिए भाई अगर सतगुरु की कृपा हो गई, नामदान मिल गया है, तो फिर सिमरन भजन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए। और फिर जब हम नाम की कमाई करने लगते हैं, सिमरन भजन करने लगते हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिनके लिए हम बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती हैं और आंतरिक सुख है वो बढ़ता है और परमार्थ तो बढ़ता ही है। और इससे कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही बनते हैं। जो भजन बंदगी करता है, जो सिमरन करता है पूरी ईमानदारी के साथ, तो फिर उसका स्वार्थ भी संवरता है, उसका परमार्थ भी संवरता है और काया के कष्ट भी कम होने लगते हैं और घर में दरिद्रता खत्म हो जाती है और दिन अच्छा गुजरता है, परमात्मा की याद में गुजरता है, सतगुरु की याद में गुजरता है और बेकार की बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और परमार्थ तो संवरता ही है, क्योंकि हम नाम का सिमरन भजन कर रहे हैं, तो परमार्थ तो संवर ही रहा है। इसलिए भाई ये जो काया के कष्ट हैं, ये तो हर व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं, लेकिन सिमरन भजन करने से ये काया के कष्ट भी कम होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें झेलने का, इन्हें सहन करने का हमारे अंदर हौसला आ जाता है।
और सिमरन भजन और ना करना हमारी अपने आप पर निर्भर करता है, अपने इरादों पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर पक्का इरादा है, इच्छा है, तो फिर सिमरन भजन कर लेंगे। और यदि इरादा नहीं है, इच्छा ही नहीं है, तो फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 3 दिन बाद कर लेंगे, तो ये कच्चे इरादे की बातें हैं। ये तो एक तरह के बहाने हैं कि हम सिमरन भजन नहीं कर पाते हैं, नाम भक्ति नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि सतगुरु के प्यारे बनना चाहते हो, सतगुरु से प्रेम पाना चाहते हो, तो पहले जो सतगुरु का काम है वो करो, सिमरन करो, भजन करो और अंतर में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने की कोशिश करो। और सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को अंतर में देखने के लिए पागलों की तरह बेचैन हो जाओ, अपने अंदर तड़प पैदा करो कि हम सिमरन भजन के बिना नहीं रह सकते। हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, लेकिन सिमरन भजन के बिना नहीं रह सकते। एक अपने अंदर जुनून पैदा करो कि भाई नहीं, ये काम पहले करना है, बाकी के काम बाद में करेंगे। अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, जैसे धन कमाने के लिए जुनून होता है ना कि धन कमाना ही है, कमाना ही है। बस केवल इसी तरह अपने अंदर जुनून पैदा करने की ज़रूरत है कि सतगुरु के प्यारे बनना है, सतगुरु की खुशी हासिल करनी है, तो भाई पहले सिमरन करो और बाकी के काम बाद में करो। फिर ही हम सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हैं। इसलिए पूरे हौसले के साथ, पूरे जुनून के साथ सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो। और यहाँ से केवल वही खाली हाथ जाएगा जो खुद से लड़ा नहीं है। हमने कई लोगों को देखा है कि नामदान लेकर भूले हुए हैं, बस केवल रविवार की रविवार सत्संग सुन लिया और गुरु के डेरे चले गए और सोचते हैं कि हमारा काम बन गया। तो नहीं भाई, इस तरह काम नहीं बनेगा। फिर तो जैसे अन्य लोग खाली हाथ जाते हैं, मौत के फरिश्ते आते हैं तो थर थर काँपते हैं, बीमारियां आ जाती हैं और लगेंगी ही, क्योंकि भाई अंत समय बीमारी जरूर लगती है। काया के कष्ट झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो बुरे कर्म किए हैं उनके प्रभावों को झेलना ही पड़ेगा। तो भाई क्या खाली हाथ ही जाएंगे? और हम कहते हैं कि वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, जो अपने आप से खुद से लड़ा है, जो अपने मन से लड़ा है और जिसने अपने मन को हरा दिया है, जिसने सिमरन किया है, भजन किया है, जिसने नाम की कमाई की है और जिन्हें पूरी ईमानदारी के साथ रात्रि के तीसरे पहर उठकर नाम का सिमरन किया है, भजन बंदगी की है। क्योंकि हम अपनी कमजोरियों की वजह से हारते हैं, हमें हमारी कमजोरियां हरा देती हैं। मन ने कहा, हम मान गए। जैसे मन ने कहा कि अब नहीं सिमरन करना है, शाम को कर लेंगे। मन ने कहा कि मेहमान आए हुए हैं, बाद में कर लेंगे। हम मान गए। तो भाई ये हमारी कमजोरियां ही हैं कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, कभी ये कभी वो, हमारे बहाने हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को खुद से हराना है। इन कमजोरियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है और नाम का सिमरन करना है। क्योंकि भाई बिना सिमरन भजन के कुछ नहीं बनेगा, चाहे फिर हमें नाम ही क्यों नहीं मिल गया हो। अगर हमने उस नाम की कमाई ही नहीं की, सिमरन ही नहीं किया, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है नामधारी होने का। क्योंकि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। नामदान लेने के पहले हमने सत्संग सुन लिया और उस पर अमल नहीं किया। क्या समझाया गया है उसे पूरी तरह से समझा नहीं, सेवा कर ली लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो सुना है उसे अमल में लाना होगा, उस पर अमल करना होगा, उसे अपनी दिनचर्या में ढालना होगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि मन तो कहता है कि सिमरन भजन ना करो, मन तो
अड़चन पैदा करता ही है, लेकिन अगर हमारा पक्का इरादा है, विश्वास है, तो फिर ये मन हमें नहीं रोक सकता सिमरन भजन करने से। यदि मन में ठान ली तो फिर सिमरन भजन जरूर होगा। मजबूत इरादा है तो फिर मन कुछ भी नहीं कर सकता। पक्का हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तो फिर मन हार जाता है। इसलिए ध्यान में बैठो, शब्द धुन जरूर सुनाई देगी, शब्द का प्रकाश खुद दिखाई देगा। अगर ध्यान में बैठे तो सही, पूरा वक्त तो दो, 2 मिनट में ही, 5 मिनट में ही हिलना झुलना शुरू कर देते हैं, आसन बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खुद से ही हार जाते हैं। इसलिए हम सिमरन भजन नहीं कर पाते हैं। तो हमें खुद को हराना है, क्योंकि हमारा कोई शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु हमारे अंदर है, हमारा मन है, हमारा हौसला कच्चा है। अगर हम जीत गए तो हमारे सतगुरु जीत जाएंगे। ये ध्यान रखना। क्या हम चाहेंगे कि हमारे सतगुरु हार जाएं? नहीं भाई, सतगुरु को जिताना है। इसलिए सिमरन भजन जरूर करना है और अभिषेक करना है और शब्द धुन सुननी है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह सुबह उठना पड़ेगा। दुनिया जब सो रही होगी तो उस समय हमें उठना होगा। शब्द धुन कमानी होगी, शब्द का प्रकाश कमाना होगा, और कमाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सतगुरु ने नाम दिया है उस नाम की कमाई करनी है। अपने आप को सतगुरु को सौंप देना है। बस मन में एक ही जुनून होना चाहिए कि नाम की कमाई करनी है, सिमरन भजन करना है, और इससे हमारी भजन बंदगी बढ़ेगी और हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही संवर जाएंगे।